बहुत बहुत धन्यवाद सारे का। पहली बारी साडे समाज की मीटिंग जी पास हुई है, नहीं तो रोला रप्पा ही होया। थैंक यू जी, तारा मेहरबानी। सो रावण साहब अगे जिन्हें मंगा है इन्हों की कितना कमेटी बननी है, कितना करना है, कितना सोच करनी है, वह तरीका दसन। पंजाब की जी कमेटी है प्रेशर डॉक्टर राही साहब दसिया, वो बारे विचार जो बोले सो निर्भय। बेटा बस इधर आ जाओ सर, लोगों ने देखो जो मैं चाहे डाइस ला इधर आ जाओ सर। मैंने शुरू में आके एक बात कही थी, कौन है? ओए हेलो पट्टी उधर जाएगा, तरीका सीखो बैठने का। कि मैं लगभग 20 साल बाद वाल्मीकि तीर्थ की किसी मीटिंग में शामिल हो गया, और कारण ये था कि हम बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। गब्बर साहब ने जिक्र किया, हमारे साथी हैं, उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, देसरा सफर जी का, नीरज जी का नाम ले रहे थे। हमने एक योजना बनाई थी कि पहले सबको मिला जाए, और मैं केवल संतों के पास नहीं, ये मेरे साथी खड़े हैं, मैं इन सबके पास भी घर घर गया हूं, क्योंकि जब सामाजिक काम करना है तो नाक एक तरफ रखना, फिर नाक नहीं आगे आना चाहिए पीछे, और उसमें हम कामयाब हुए। पर जितना मैं सोचता था, जितना पिछले एक हफ्ते से पवन रावत जी ने, शशि जी ने सब जगह फोन किए, जितनी मैंने सोच बनाई थी उस हिसाब से लोग आए। ये इससे नजर आ रहा है कि फेसबुक पे लिखना और प्रैक्टिकल काम करना, ये दोनों अलग अलग चीजें। फेसबुक पे आएंगे कमेंट अभी भी, आपको बहुत सारे सुझाव देंगे कि वहां ऐसे नहीं ऐसे कर देते, ऐसे नहीं ऐसे कर देते, मगर करना बहुत मुश्किल होता है। करना कैसे? और करने के लिए यहां वाल्मीकि तीर्थ पे आज जो बन के तैयार हुआ है, 2-2 हजार पुलिस लगी है कि मूर्ति न रख दी जाए सरोवर में। 2-2 हजार पुलिस का आदमी, मगर हमारे जो बहुत कम गिनती के योद्धा थे, कम गिनती, उस वक्त भी कम थे, आज भी कम थे, कम गिनती के योद्धा थे जिन्होंने हिम्मत की और सरोवर में मूर्ति स्थापित हो। और आज का वाल्मीकि तीर्थ हमारे सामने। थोड़ी सी एक लाइन कहना चाह रहा हूं कि हिम्मत बना के रखनी चाहिए। जिस दिन हमने पहली बार वाल्मीकि तीर्थ की मूवमेंट शुरू की थी, लुधियाना से पहली साइकिल लेके हम आए थे 4 जनवरी 1986 को। 6 जनवरी को हमें गिरफ्तार कर लिया भक्ता वाले से, और केस बनाया था उग्रवादी का, छोटा सा केस नहीं था। पंजाब केसरी की हेडलाइन थी कि 4 उग्रवादी पकड़े गए हैं, 2 सहधारी, 2 केसाधारी। इतना बड़ा था, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी, और दूसरी रैली उसी साल में 9 नवंबर को दोबारा रख दी। ये बीएसएफ तभी है, हमारी दोनों रैलियों के बीच में आई है। उनको लगा कि ये रुक नहीं रहे, इतना बड़ा केस दर्ज करने के बाद भी नहीं रुक रहे, इनको रोकना कैसे? और आए क्यों थे? जो मैंने अभी लंच किया, आए इसलिए थे, बुजुर्गों से सुना था मैंने कि जहां आदमियों का आना जाना शुरू हो जाए, वहां से जानवर खुद भाग जाते। तो पहली प्लानिंग ये थी कि पहले मेरी कौम यहां आना जाना शुरू करे। जब आपकी गिनती ज्यादा होगी
तो फिर सब कुछ हो जाएगा। और उसमें एक चीज में हम कामयाब होते हैं, बाबरी मस्जिद गिराने में, राम मंदिर बनाने में 500 साल लगे। 500 साल। बाबरी मस्जिद गिरी थी 464 साल बाद, 500 साल लगे हैं। और हमें वाल्मीकि तीर्थ बनाने में कितने साल लगे? 6 जनवरी 1986 को शुरू हुए और 2016 में वाल्मीकि तीर्थ बन के हमें मिले 30 साल। और सिद्धांत एक ही था, कोई लड़ाई नहीं। साइकिलों में होते थे हम लोग, साइकिलों में डीसी के गेट के आगे खड़े हो जाते थे जाके। सिद्धांत एक ही रखा कि पहले पब्लिक लाओ, और पब्लिक आनी शुरू हुई। जो हम यहां नाम ले रहे हैं, सच में अदब से लेना चाहिए सरदार प्रकाश सिंह बादल, क्योंकि सरकार उनकी थी बीजेपी के साथ। आप भी मेरे साथ ही खड़े हैं, बीजेपी के साथ थी। और बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि वाल्मीकि तीर्थ बन जाए। ये यहां का सच है। जब हमने लुधियाना में मरमंडल दिया बादल साहब को, गुरदाने भवन में, उन्होंने जेपी सिंह एसडीएम होते थे रिटायर्ड आर्मी के, उनको ऑर्डर दिया, उन्होंने कुछ घर गिराने शुरू कर दिए मिल। और जब वो घर गिराए गए तो उनको रुकवाने पता कौन आए? बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांता चावला। वो आए और अपने जो उसका एमएलए का फंड है उसमें से फंड दिया, दोबारा घर बनाओ दोबारा। और उसके कुछ दिन बाद रतन जी यहाँ बैठे हैं, हमारे साथी रतन हंस जी, इनके मोहल्ले में सत्संग हो रहा था शक्ति नगर में, और बलदेव राज चावला जी वहां आए और हमें कहा उन्होंने कि ये 30,000 रुपया आपकी मूवमेंट के लिए, आप नशे के खिलाफ काम करते हैं, आप एजुकेशन का काम करते हैं, ये 30,000 आपके लिए। मैंने उसी वक्त मैंने कहा माइक दो मुझे। मैं कही बलदेव प्रकाश चावला जी ये 30,000 में रखिए, और जितना बिल बने वो भी मुझसे लीजिए, पहले लक्ष्मीकांत चावला की दिमाग का इलाज कर। इसलिए कह रहा हूं ये बनना नहीं था। बादल साहब ने जो यहां भीड़ आनी शुरू हुई, जो यहां मेरी कौम आनी शुरू हुई, राजनेता को वोट भी चाहिए होता है, वो बात अलग है, मगर एक आस्था भी है। और वाल्मीकि तीर्थ बना। अब अगला काम हमारा था, हम उसकी मर्यादा कैसे रखें। और हमने सीखी नहीं, क्योंकि हमने अपने जो मोहल्लों में मंदिर बनाया उनमें भी नहीं सीखी। मैंने तो ये देखा अपने बचपन में कि जब हमारी माएं काम कुम करके आ जाती थी, दोपहर का खाना खा के सोने लगती थी, तो हमें कहते थी बच्चों को जाओ मंदिर में खेलो। मंदिर तो खेलने के लिए है, चाहे बच्चे खेले, चाहे ताश वाले खेले या कुत्ते खेले। हम सीख के नहीं आए, कमी है हमारे अंदर, और सीख के आते तो फिर वाल्मीकि तीर्थ की मर्यादा बना और बनाएंगे। अब हमने पिछले 30-40 सालों में धीरे धीरे सीखा। हर आदमी कहीं ना कहीं, आप हर फंक्शन में जाते हैं, दूसरे मंदिरों गुरुद्वारों में भी जाते हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, और मर्यादा बनाएंगे। थोड़ी सी शक्तियां होनी है, वो शक्तियां हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मर्यादा का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर है मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर भी आएगी, मुझे उस नियम का पालन करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे दुख है, आज हमारे यहाँ संख्या और भी गिरधारीनाथ जी, उनको भी होना चाहिए। मैसेज लगाया था, हाँ नहीं, दिल्ली से बड़ी बात ये, दिल्ली से बड़ा काम ये है, क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि संत समाज मर्यादा तय करे, तो हम किसी एक को अलग रख के नहीं कर सकते, हम ग्रुप बना के नहीं कर सकते, हमें सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। और इकट्ठा करने में भी एक और बात छोटी सी थोड़ी कड़वी है। संतों में भी अभी चौधरी साहब कह रहे थे, मुझे कह रहे उनका लेवल होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा आसान है, कपड़ा खरीदो आप भी पहन दो। अब ये भी जब से बात हो रहा, तो कई तो ऐसे ही कपड़ा खरीद के बन गए,
सबको लग रहा है कि मैं अकाल तख्त का बनूंगा। तो एक ये मर्यादा, दूसरी जो राही साहब कह के गए कि कमेटी बनाओ। हम लुधियाना में एक मीटिंग ले रहे थे एक बार वाल्मीकि तीर्थ के लिए, वो लिस्ट बननी शुरू हुई, याद है 70 नाम हो गए थे हमारे पास। मेरा नाम भी लिखो, मेरे सेक्रेटरी का लिखो, मैं प्रधान हूं, ये सेक्रेटरी है, ये चेयरमैन है। हमने उठ के एक शब्द बेटा थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा सा बेटे इधर हो जाओ। हमने एक ही लाइन बोली, वे एक तो 5-5 हजार रुपया देगा जो नाम लिखाएगा। उस वक्त का था ये बात, आज की नहीं कह रहा 5,000, 5-5 हजार रुपया देगा। और जब हमें रैली की जरूरत पड़ेगी, भीड़ की जरूरत पड़ेगी, तो 100 आदमी लेके आएगा। ये थोड़ी सारा नाम लिखा बनाओ कमेटी, और आज इसकी अमाउंट बढ़े 300 पैसा भी तो चाहिए। आज की मीटिंग किसने की है, किसने खर्चा किया, हमने पूछा अभी तक? तो ये मीटिंगों के लिए तो चाहिए ना, आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए भी चाहिए। कमेटी बनाओ मगर पैसा देना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा नाम भी, मेरा नाम भी, मेरा नाम भी, मेरे भाई का नाम भी, वो नहीं हो। उससे आप अपने आप ही लेवल पता लग जाएगा। जो 50,000 दे सकता है उसका मतलब संगठन है उसके पीछे। संगठन दे, मैं नहीं कह रहा पर्सनल दे, संगठन दे, फिर संगठन के एक आदमी का नाम होगा, ये नहीं कि सबका होगा। एक आदमी का नाम संगठन खुद तय कर दे कि हमारी तरफ से ये ऐसे बने नहीं तो वैसे कमेटी नहीं बने। अब आगे बात जो राहुल जी ने काम किया और उसके आगे सरकार ने जल्दबाजी में एक कमेटी बनाई, और कमेटी में कुदरती तौर पे कहें है ना कि साथ के साथ वो नाम आए हैं जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, और गांव से आने के लिए इसलिए उनके साथ वतनी शब्द जुड़ गया है। ये मेरी बात थोड़ी गहरी है। हरियाणा में गांव का आदमी वाल्मीकि नहीं है, पंजाब के गांव का आदमी नाम जुड़ गया है, क्योंकि नाम हमने नहीं जोड़े, हमें नाम दूसरे ही देते हैं, वो अपने आप ही कह कर लेते हैं हमारे बारे में। हाँ, गाड़ी एक ही है, ये याद रखें, गाड़ी एक ही है। शहर में भी हमारी पीठ के पीछे चूड़ा कहते हैं, गांव में भी हमारी पीठ के पीछे चूड़ा ही, गाड़ी एक ही है। मगर सरकार को यह सोचना पड़ेगा, ये बात सरकार तक पहुंचाओ। श्राइन कमेटी के मेंबरों का मतलब एमएलए होना नहीं है, ये योग्यता नहीं है। श्राइन कमेटी के मेंबरों का मतलब है जैसे एसजीपीसी का मेंबर चुना जाता है तो उसकी पहली शर्त अमृतधारी, नित्यनेमी, मर्यादा का पालन करने वाला। मुझे यकीन नहीं है कि साथ के साथ मेंबरों के घरों में कभी प्रगट दिवस पे लाइटें लगती हैं। ये रंग है मेंबर, इसलिए नहीं कि गांव से आ गया, आ जाए गांव से, दोबारा ले लो, गांव से ले लो, मगर उसका सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन में उसकी आस्था मजबूत होनी चाहिए, उसका सिर कहीं झुके। बच्चा नौकरी लगे तो 4 पर खाएं, गुरुद्वारे पे चढ़े, और मेंबर श्राइन बोर्ड वाल्मीकि तीर्थ का हो, ये मंजूर नहीं, ये नहीं हो। उन मेंबरों को तुरंत या तो हमें बताएं उनकी मर्यादा, या उनको तुरंत बंद करें। वाल्मीकि शहरी जो है उसमें से भी वही लिया जाए जिसके घर में बच्चे की शादी पे आदि नित्य का पाठ होता है, जिसके घर में कोई सुख हो दुख हो, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावन का योगामृत होगा। ये हमें यकीन दिलाए, सरकार हमारे साथ खेले ना। और सरकार कोई बड़ी चीज नहीं है, गलती से आ गई है, गलती से आ गई है। नाम रखा आम, और काम सारे खास। 10 करोड़ का काम करते हैं, 40 करोड़ की ऐड करते हैं। ये रिकॉर्ड में बात कह रहा हूं, 10 करोड़ की कोई चीज बनाते हैं, 40 करोड़ की
केजरीवाल, भगवंत मान और कौन है वो सिसोदिया, पर किस किसकी फोटो ही 40 करोड़ की छाप देंगे। किसका पैसा भी? तुम्हारे बाप का पैसा है। वो पैसा हमारा पब्लिक का। और अभी नई मुसीबतें आ रही हैं आपके लिए। कल ही मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में, सारी सफाई मजदूर यूनियन गई थी। नई मुसीबत पैदा कर रहे हैं, ठेकेदारी सिस्टम दोबारा ला रहे हैं। और पता चला सूत्रों से कि सबसे बड़ा उसका पीछे वाला ठेकेदार सिसोदिया है। ये आ रही है। लोगों ने कहा ना सरकार के ऊपर कोई बात ही नहीं आई, तो सबके पास अपना अपना एजेंडा था। कोई बात नहीं, सरकार को भी हम बख्शेंगे नहीं। सरकार को तरीके से चलना होगा। निशान लगा दिया झाड़ू का और हमसे रोजगार छीन रहे हैं, हमें पसंद नहीं है। ये काम बिल्कुल नहीं चल रही। मेरे पास तो रिक्वेस्ट की लोगों ने आके, नहीं तो सरकार का तो हमने इसी पिछले महीने रिजल्ट दे देना था। लुधियाना के बाई इलेक्शन में जमानत जब्त करके भेज दी थी। ये बैठी सारी टीम चंद्र गरेवाल की बात हुई कि जी अब की बार बख्श दो, काम सारे हो जाएंगे। नहीं, जीत के नहीं जाने देना था। तो ये बातें ध्यान में रखो। दूसरी बातें मर्यादा की जो हम भंग कर रहे हैं। एक बात तो यहां आगे सबने हाथ खड़े कर दिए कि दरबार के अंदर सिर्फ मत्था टेकने जाए। पाठ सुनना है तो बैठ के सुना जाएगा, चाहे देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, बैठ के सुने। वहां जगह है हमारे पास, उसके बाद जहां नींव पत्थर लगा है, चेयर लगी थी पटरी पत्थर की, बनवाना होगा बनवा लेंगे, पक्का भी बना लेंगे, फाइबर का पक्का मंच बना लेंगे। बाहर आके उसे सरोपा दो, सरोपा बाद में, मत्था पहले देखा जाएगा, सम्मान बाद में किया जाएगा। मगर इसके साथ एक और बात हो रही है जिसमें हम रुचि। एक और होता है जो भी पिछले दिनों हुआ, यहाँ एक एमएलए ने उसके लिए वो बैनर छपे और वाल्मीकि तीर्थ पे झाड़ू का निशान। उसमें हो क्या रहा, शिकायत मैं उठाता हूं, माफी कोई और आके दे देता है। ये भी बड़ा अजीब तरीका भी। उनको तो पता है भी शिकायत उठाने वालों को मिलो ही ना, जो आसानी से मिलता उसे दे दो, जाके माफी मांग लो। माफी यहां संतों की टीम तय कर लो और माफी मंगवाने सीधा नहीं आदमी को लाओगे, पहले 2 दिन पहले आके केस बताओ, शिकायत किसने की उसको भी बुलाओ। जैसे होता ना अदालत में जमानत के लिए होता है, जमानत पेश करनी, वो कह रहे कि जिन्होंने पर्चा दर्ज कराया उनको तो बुला लो, उनका वकील भी खड़ा करो। ये नहीं कि अपने आप आए, अपनी माफी दी, उपचार शिकायत करता बैठा रह जाता है। इसमें हम बदनाम हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह बदनाम हो रहे हैं। चाहे आपने 1 रुपया भी लिया, मगर सुई उधरी घूमती, हमें जवाब देना मुश्किल होता है। तो जो कोई परमात्मा के खिलाफ बोले, कोई किताब छपे, कोई सीरियल आए, कोई दूसरी तरीके से मर्यादा भंग करे, एक्शन उठाओ। और एक्शन से पहले, एक्शन लेते हुए भी एक बार सलाह दे दो किसी की, फिर हम ये करते जा रहे हैं। और यहां आएगा मुकदमा पहले, चाहे उसको हफ्ता लग जाए चाहे 10 दिन लग जाए, कोई फांसी तो नहीं लग रही, हफ्ता 10 दिन लग जाए, उसके ऊपर आराम से बैठ के, बाबा बलकीनाथ जी भी बैठे हैं, बाबा गिरधारी जी है नहीं, आज मौजूद नहीं है, और भी जिनको हम चुन देंगे, वो बैठ के तय करें और दिन तय करें कि इस तरीक को लाओ, बताएंगे माफी देने के लिए, खुद तय करें कि ले आओ, हम तय करेंगे, कोई कम मर्यादा बनेगी। ये नहीं, एक तो यहां ये भी हुआ, पर नहीं कौन गायक आया था, उससे माफी मंगवाई, अंदर ही कहे गाना भी सुना दी, लाना चाहिए, इससे ज्यादा और क्या होगी। एक और बाबा था, पता नहीं कौन सा, उससे माफी मंगवानी थी, उसको अपने केंद्रीय मंदिर ले गए, फिर घुमा फिरा हमारे अफसर भी साथ थे,
कुमार स्वामी है, फिर यहाँ ले आए और लोगों को लाइन में खड़ा किया उसके स्वागत के लिए। वो माफी मांगने आ रहा, बताओ माफी मांगने को हम खड़े लाइन में, रोकते पाई जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें तय हैं, इसकी बुनियाद कब बनेगी? पूरी मर्यादा वो बाद में हुआ ना 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 नहीं नहीं, सारा घर केंद्रीय मंदिर में क्यों डाले जाए? कहीं उसे वीआईपी की तरह क्यों लाया जाए? गद्दी पे पाया गया, जमीन पे लाया गया। और नकरा लकीरा कटिया गई साढ़े सामने मारे वो अच्छा हुआ फिर। तो ये बातें हैं। मैंने श्राइन बोर्ड को निकाली, एक मिनट शांत हो जाओ। श्राइन बोर्ड के मेंबरों के लिए मैंने बता दिया कि कौन हो सकते हैं। हमें गांव पे एतराज नहीं, हमें वाल्मीकि नाम पे एतराज नहीं, हमें बजरी होने पे एतराज नहीं। हमें मर्यादा होनी चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड। उसकी आस्था सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान से बड़ा उसके लिए कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए। तो बहुत अच्छा राहुल जी ने जो एजेंडा तैयार किया, 2 तरह का सरकार के लिए भी, और केस अभी पेंडिंग है, केस अभी पेंडिंग है। अभी सिर्फ एक आया है, एक आया आपका श्राइन बोर्ड, बाकी चीजें नहीं आई। केस नहीं है तो जरूरत पड़े तो केस दोबारा डालें। ठीक, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं कहूंगा, 1 मिनट, बाबा गीता जी भी आएंगे एक बार, आज हाजिर होनी चाहिए, आज वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो। जय भीम, जय भारत। वाल्मीकि शक्ति पीर साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆਉਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਓ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਬਹੁਤ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬੋਲ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਓ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਦੇ ਫੋਟੋਆਂ थोड़ा खोल के सारे नहीं आ जाए। जो बोले सोन है ਬੋਲ ਜਾਓ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ गुरु सदगुरु ज्ञाननाथ महाराज की गुरु प्यारी साध संगत ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਲੋ थोड़े थोड़े लोहे पावर वाल्मीकि सजते संत पावर वाल्मीकि के हरिया सारे इस सर्व समाज वालों किया जो अज फैसला संत समाज और संत का होया वा वो फैसला ये होया कि जो शहर के मैंबर ने वो दोबारा बनाए जाएंगे। जो राहुल नाले आगे अपना मंगा दिखिया इन्हों ने संत समाज जो फैसला करके इतने मोहर लाई जाऊगी। जय वाल्मीकि महाराज वाल्मीकि। जिस एमएलए ने मर्यादा पर की है उसके खिलाफ मंगलवार 11 बजे खिलाड़ीपुर के मैदान में रखा गया था। फिर मेरे कौम का तीसरा प्यार है उसे 11 बजे पहुंचने की कृपालता करो। फैसला माफी सब समाज करेगा। खुदी करने और मुद्दे बुरे होते हैं तो माफी देगी। ये नहीं चलेगा, ये करते नहीं मर्यादा बनाने के मर्यादा कायम रखने वास्ते हर बार सहयोग करना चाहिए है। संतमान बेनती करना, सारे संतों को बेनती करना मगर लोग की प्यार में पढ़ाई होते जेड़ा मर्यादा पर कीती है वो सजा देने वास्ते पत्थर लोगों के कारण जो बोले सो निर्भय वाल्मीकि महाराज की जय। 2 मिनट रुक जाओ सारे साथी ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਰੇ